बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 8 के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो बच्चों हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आप अगर इस क्वेश्चन को करते हैं, मेंटल मैथ में से करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो बच्चों ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके फाइनल एग्जाम में। तो प्लीज़ आप इसमें से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लीजिए। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इन ए लाइब्रेरी 189 कॉपीज ऑफ ए सर्टेन बुक रिक्वायर ए सेल्फ लेंथ ऑफ 3.78 मीटर। हाउ मैनी कॉपीज ऑफ द सेम बुक वुड ऑक्यूपाई सेल्फ लेंथ ऑफ 0.42 मीटर। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन में कहा है अगर 189 कॉपीज हैं, बुक्स की कॉपियाँ हैं, ठीक है, पीस हैं, तो अगर उनको शेल्फ पे रखे तो शेल्फ पे वो जगह घेरते हैं 3.78 मीटर। ठीक है, आप समझ में आ गया। और यहाँ पर कहा है 0.42 मीटर घेरने के लिए कितनी हमें कॉपी चाहिए। तो देखो यहाँ पर जगह ज़्यादा गिर रही है, यहाँ पर कम गिर रही है, तो कम जगह घेरने के लिए तो कम ही कॉपी चाहिए ना। मतलब क्या हो गया, लिटल या लेस प्लेस और लेस कॉपीज, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। आइए करते हैं इसको। तो बच्चों यहाँ पर मैं टेबल बना लेता हूँ, ये मैंने टेबल बना ली है इस तरीके से। इसको आप डायरेक्ट वेरिएशन भी बोल सकते हैं। ये देखो, और एक तरफ लिख लेते हैं कॉपीज और एक तरफ लिख लेते हैं प्लेस, या ठीक है, प्लेस लिख लेते हैं, कितनी प्लेस घेरता है। तो 189 कॉपीज हैं और प्लेस जो ऑक्यूपाई करता है 3.78 मीटर है, यहाँ पर इन मीटर लिख लेते हैं। और अब पूछा है कि कितनी कॉपी चाहिए, तो यहाँ पर 0.42 मीटर ये स्पेस अगर कवर करेगा तो कितनी चाहिए, तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स करेगा। तो मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ठीक है, लिटर स्पेस क्या होगी, लेस कॉपीज। तो दोनों तरफ की जो राशियां हैं, अमाउंट है, वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया या डायरेक्ट वेरिएशन आप इसको बोल सकते हैं। तो कॉपीज जो दी हुई हैं उनको हम डायरेक्ट रेशो में लिखेंगे इस तरीके से, इक्वल का साइन, फिर प्लेस में जो जगह उसने ऑक्यूपाई की है उसको भी हम डायरेक्ट में लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने कर दिया। करना वही है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म। ठीक है, तो 3.78 इंटू एक्स इक्वल 0.42 इंटू 189। ठीक है, यहाँ पर x के साथ ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। आइए इसके डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये 8 है बच्चों, यहाँ पर हाँ 8 है। ठीक है, इस तरीके से। तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है, 2 के बाद यहाँ पर इनको हटा दीजिए। ठीक है, अब आप इसको करेंगे डिवाइड, 2 की टेबल से कर सकते हैं और ये हो जाएगा 6 से भी हो जाएगा, तो 6 से कर लेते हैं। 6 6 जा 36, 1 और 8 18 हो गया, 6 3 जा 18, इस तरीके से 6 7 जा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 63 की टेबल अगर ले तो ये 3 पे इसको ये डिवाइड हो जाता है, और 7 इंटू 3 तो आ गया बच्चों 21। तो 21 कॉपीज हमें चाहिए। अगर 21 कॉपीज हमारे पास होगी तो ये स्पेस गिरेगा 0.42 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, मोहन इज पेड ₹2720 ऑन वर्किंग फॉर 8 डेज। अगर वो 8 डेज काम करता है, ठीक है, तो उसको दिया जाता है 2720 रुपीज़ मोहन को। इफ़ हिज टोटल वेग्स, यानी टोटल उसका जो दिहाड़ी है, आप बोल सकते हैं वेग बोल सकते हैं, मेहताना बोल सकते हैं, ड्यूरिंग ए मंथ, मंथ के दौरान उसे मिला 6800 रुपीज़। तो बताना फॉर हाउ मैनी डेज डिड ही वर्क, तो उसने कितने दिन काम किया। ठीक है, यहाँ पर 8 डेज काम करने का मिलता है ये, तो हमें बताना है कि कितने दिन उसने काम किया। ठीक है, आइए टेबल बना लेते हैं।
तो टेबल से तो बच्चों जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं टेबल बना रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर क्या है, एक तरफ लिखेंगे आप डेज लिख लीजिए और एक तरफ लिख लीजिए रुपीज़ लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में मैं वेजेस डाल देता हूँ। तो 8 डेज हैं, रुपीज़ मिलते हैं 2120, और यहाँ पर डेज नहीं है तो डेज हमें फाइंड आउट करना है, लेट एक्स कर लेते हैं, और उसके लिए मिलते हैं 6800 इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, मोर मनी है, मोर मनी तो मोर डेज में कमाएगा, ऐसा तो नहीं है कम डेज में कमाएगा, तो मोर मनी मोर डेज मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो डायरेक्ट में हम क्या करेंगे, 8 को डायरेक्ट रेशो में लिखो और साथ ही वेजेज जो दिया हुआ है उसको भी हम लिखते हैं डायरेक्ट रेशो में, ऐसे, ठीक है। अब करना है इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटरनल टर्म और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म। तो 2720 इंटू एक्स इक्वल 6800 इंटू 8, और इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर 0 से आप 0 कर दीजिए। अब हम इसको करते हैं 8 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। तो 8 से 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ये 3 बच गया, और ये 2 32 हो गया, 8 4 जा 32, ठीक है। और 34 1 जा 34, 34 2 जा 68, और 0 यूँ की यूँ मीन्स ये आ गया 20। तो 20 डेज वो अगर काम करेगा मोहन तो उसे फिर मिलते हैं 6800 रुपीज़। तो ये आपका आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, देखो 33, तो ए ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, passes a signal passed in 10 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर। तो ट्रेन की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है मीटर के अंदर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसको बने रहे मेरे वीडियो पर, देखते रहे। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो स्पीड गिवन है ना, यहाँ पर गिवन है सेकंड का, तो हम इस स्पीड को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेता हूँ वी नो दैट, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। और 108 किलोमीटर इक्वल टू कितना होगा, 108 इंटू 1000, या फिर आप 108 के पीछे 30 लगा दीजिए, ये मीटर हो गए बच्चों, ठीक है, ये मीटर हो गए। अब 1 आवर में सेकंड कितनी होती है, 3600 होती हैं, ये सेकंड हो गई। अब आप क्या करें, अब आप इसकी स्पीड निकालें। स्पीड क्या होगी, ये निकाल लेते हैं। स्पीड होती है बच्चों डिस्टेंस है हमारी 108,000, और यहाँ पर ये आ गई टाइम। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर 20 से 20 और 6 से, या 36 से भी कर सकते हैं, 36 1 जा 36, और 36 3 जा होता है कितना 108, और यहाँ पर 10 तो 10 आ गई। तो इसका मतलब है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना है टोटल, क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, मीन्स ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, देखो यहाँ पर ये टाइम है आपका, और ये क्या हो गई, स्पीड हो गई, ये स्पीड हो गई, और ये क्या हो गई, टाइम हो गया। तो बच्चों लेंथ ऑफ ट्रेन यानी डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो स्पीड इंटू टाइम आता है, ठीक है। तो 30 इंटू 10 300, तो 300 मीटर ये डिस्टेंस या लेंथ आप इसको बोलेंगे, ठीक है। या जैसे ट्रेन होती है ना, इस तरीके से यहाँ पर ये ट्रेन, तो टोटल डिस्टेंस जो है ट्रेन की या लेंथ है वो 300 मीटर आ गई, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखो, इफ 30 स्टैम्प्स ऑक्यूपाई एन एरिया ऑफ 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टैम्प है,
इस तरीके की स्टैंप है, अगर उसको पेस्ट करते हैं तो इतना एरिया वो कवर कर लेती है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मच एरिया ऑफ पेपर इज रिक्वायर्ड फॉर पुटिंग 330 स्टैम्प्स एज्यूमिंग दैट नो एरिया इज वेस्टेड इन बिटवीन टू स्टैम्प। सबसे पहले मैं यहाँ पर टेबल बनाना चाहूँगा और फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आपको कि करना क्या है। एक तरफ देखो, एक तरफ तो लिख लो स्टैम्प्स, ठीक है, और एक तरफ लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर स्पेस या एरिया लिख लो, एरिया लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कहा है कि अगर हम पेपर पर 30 स्टैंप लगाते हैं तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया वो कवर कर लेती है। अगर इसकी जगह 30 की जगह हम 330 स्टैंप लगाए तो कितना एरिया कवर करेगी, तो इसका मतलब मोर स्टैंप हो गई, तो मोर स्टैंप मोर एरिया, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो स्टैंप पे अपनी 30, एरिया कवर हो रहा है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर फिर आ गई है स्टैंप 330 और लेट कर लेते एरिया x, ठीक है। तो मोर स्टैंप मोर एरिया, ठीक है। तो स्टैंप को डायरेक्ट रेशो में लिखेंगे इस तरीके से, और एरिया को भी हम डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे, ठीक है। और मेथड वही रहेगा आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म। तो क्योंकि आप कई क्वेश्चन कर चुके हैं तो अब मैं इसको थोड़ा जल्दी करके बताता हूँ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 330 इंटू 75, और इधर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा 30, तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने कर दिया 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर 11 से हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 7 जा 77 और 5 82, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ये देखो, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है गीत, मीत एंड रीत कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, 6 एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है गीत किसी काम को करता है 15 डेज में, मीत करता है उसी काम को 6 डेज में, और रीत करता है उसे कितने दिन में, 10 डेज में। ऑल द 3 टुगेदर कैन फिनिश 4 टाइम्स ऑफ दैट वर्क इन हाउ मैनी डेज। तो इसमें पूछा है यदि वो तीनों मिलकर इकट्ठा काम करना शुरू करे तो इस काम के 4 गुना को कितने दिन में कर सकते हैं। अब बच्चों इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर जैसे 3 आदमी है तो हम इसको फॉर्मूला हम यूज जो करने वाले हैं ABC, यानी A का मतलब फर्स्ट, B का मतलब सेकंड और C का मतलब थर्ड, तो तीनों आदमियों से मतलब होता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर करेंगे AB प्लस BC प्लस CA, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। अगर केवल 2 होते तो फिर आप AB और नीचे A प्लस B कर लेते, ठीक है, ये हो जाता। अब हम करेंगे बच्चों यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब ABC यानी कि 15 इंटू 6 इंटू 10, और यहाँ पर लिखा AB का मतलब 15 इंटू 6 प्लस BC लिखा है यानी 6 इंटू 10, और प्लस फिर लिखा है बच्चों CA यानी 10 इंटू 15 इंटू 10, इस तरीके से, ठीक है। तो 15 इंटू 6 इंटू 10, और यहाँ पर ये 90 आ जाएगा बच्चों प्लस, और ये आ गया 60, और इधर आ गया 150, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई मत कीजिए अभी क्योंकि डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी, तो इनको तो ऐड करना पड़ेगा। तो 150 और 150 हो गया 300। तो अब देखो 0 से 0 यहाँ पर हो गई, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 5 से 5 1 जा 5, 5 3 जा हो गया 15, ठीक है। तो अब वो उस काम को ये करते हैं तो 3 दिन में फिनिश कर लेंगे, ठीक है। उस एक काम को क्या कर लेंगे, 3 दिन में फिनिश कर लेंगे। ये आ गया 3 डेज। लेकिन पूछा है कि 4 टाइम्स काम को, 4 टाइम्स, ठीक है। अगर 4 टाइम्स करना तो इसका 4 टाइम्स लग जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, दे फिनिश 4 टाइम्स वर्क इक्वल 3 इंटू 4 यानी 12 डेज में। समझ में आ गया।
भाई एक काम को वो करते हैं 3 डेज में, तीनों इकट्ठा, लेकिन इसके 4 इस काम का 4 टाइम्स को तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 डेज आ जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है और आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। इसमें से सीखकर दूसरे को जरूर सिखाना। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।